मुझे तो तेजस्वी यादव पे हंसी आ रही है कि तेजस्वी यादव जी, आपके वालिद साहब में तो दम नहीं है और आप तो उसकी औलाद हो ना, तो आपके बाप में भी दम नहीं है कि अगर आप मोदी जी को रोक सको 2024 में। मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, मैं बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना मोदी जी का रथ रोक लेंगे। हज़ारों करोड़ों मुसलमान मोदी जी के साथ हैं और उस रथ से आगे हम लोग पहले चलेंगे। पहले आप हमें रोकना तेजस्वी जी। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों से और मुख्यमंत्रियों से, क्या किसी प्रधानमंत्री के आज तक किसी बाहर दूसरे देश में पैर छुए गए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए गए हैं और वो भी एक देश के प्रधानमंत्री ने पैर छू के आशीर्वाद मांगा है। आज इतना डंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बोल रहा है कि हर आदमी उनको अपना दोस्त मानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जितना मुस्लिम मोदी जी के राज में सुरक्षित है, कभी कांग्रेस के राज में भी सुरक्षित नहीं रहा। हम मोदी जी के राज में बहुत सुरक्षित हैं। हमारे कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे रोजगार अच्छे चल रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जा रही है, हमारे बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं और इस संदर्भ में होने वाली है बिहार में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक, जिसको लेकर बिहार के पूर्व यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि वो मोदी जी का रथ इस तरीके से मोड़ देंगे जैसे लालू यादव ने आडवाणी का रथ को मोड़ा था। और ये विपक्षी एकता जो है वो बड़ी टक्कर देगी 2024 के चुनावों में मोदी सरकार को। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, विपक्षी एकता को लेकर अभी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को लेकर बयानबाजी दे रही हैं, एकता दिखाई नहीं दे रही है। पर इसी को लेकर आज अगर बिहार के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के रथ को मोड़ देंगे इस एकता के चलते, तो कैसे देख रहे हैं इन तैयारियों को? क्योंकि जमीनी स्तर पर जो एकता है वो एकजुटता नहीं दिख रही है पार्टियों में। देखिए, मुझे तो तेजस्वी यादव पे हंसी आ रही है कि तेजस्वी यादव जी, आपके वालिद साहब में तो दम नहीं है और आप तो उसकी औलाद हो ना, तो आपके बाप में भी दम नहीं है कि अगर आप मोदी जी को रोक सको 2024 में। मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, मैं बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हो ना मोदी जी का रथ रोक लेंगे। हज़ारों करोड़ों मुसलमान मोदी जी के साथ हैं और उस रथ से आगे हम लोग पहले चलेंगे। पहले आप हमें रोकना तेजस्वी जी। आपकी जो मीटिंग होने जा रही है तेजस्वी यादव जी, उस मीटिंग का मध्य कुछ नहीं होगा। आप कितने ही जोर लगा लो, कोई किसी के बाप में दम नहीं है जो मोदी जी को रोक करके 2024 में दिखा देगा। 2024 में 300 प्लस सीटें मोदी जी लेकर के आ रहे हैं और मुस्लिम समाज अब समझ चुका है कि आपके वालिद साहब हों या मुलायम सिंह जी हों या अखिलेश यादव जी हों, मायावती हों या और विपक्षी पार्टियां हों, आप लोगों ने हमेशा मुसलमानों का मिसयूज़ किया है। मुसलमानों को 70 साल में आपने धोखा दिया, आपने हमें अब हम समझ चुके हैं कि आप सिर्फ हमारी वोटिंग की बात करते हैं और पीछे से हमारे पे वार करते हैं। तो इसलिए मुसलमान समाज, दलित समाज अब आपकी राजनीतिक समझ चुका है। एक दलित बेटी पे अगर अत्याचार होता है तो दलित वोट मांगने तो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव नहीं था तो आप लोग तब उसके घर पे नहीं गए, साक्षी के घर पर। और आज मुस्लिम समाज भी समझ चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इसीलिए 17 मेयर बनाए अपने। सर, इसी के साथ अगर जिक्र किया जाए कि एक तरफ नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम जो हैं वो 2024 के चुनावों को लेकर दम भर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभी देखें जो दरभंगा में पुल गिरा है, जो कि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के सपनों का पुल है, 1700 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल जिस तरीके से ढह गया है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां एकजुटता नहीं दिखा रही, क्योंकि उमर अब्दुल्ला केजरीवाल पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से मना कर दिया। मीटिंग में आने को लेकर टीएमसी की तरफ से कोई खबर नहीं है। तो क्या ये विपक्ष जो है वो एक हो पाएगा, जो हमेशा एक मुद्दे को लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करता है? देखो, मायावती जी ने तो मोदी जी के लिए बोल दिया है, मोदी जी को समर्थन करेंगी और विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं होंगी, क्योंकि हर एक विपक्षी पार्टी जिसका एक सांसद भी है ना, वो भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो भी चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गरे साहब हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों। नीतीश कुमार जी, आप इस जन्म में तो जब तक मोदी जी है ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं दिल की गहराइयों से और अल्लाह पे विश्वास है मुझे कि जिस देश में 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और नरेंद्र मोदी के सिवा
आप लोग लड़ कर के मर जाओगे आपसी में, आप तय ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस पार्टी आपको समर्थन देगी वही शर्त रखेगी प्राइम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। तो ये मैजिक है कि आपके विपक्ष एक नहीं होगी और इतने में मोदी जी अपना काम कर जाएंगे, 300 प्लस सीट लाके अपनी सरकार हम दोबारा से बना लेंगे मोदी जी की। विपक्षी एकता के साथ साथ राज्यों में सरकारों के द्वारा काम जो किया गया है वो भी काफी मायने रख रहा है सर, क्योंकि बिहार में भी भ्रष्टाचार निकल कर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी कोयला घोटाले से लेकर शिक्षा भर्ती घोटाला है, महाराष्ट्र की पूर्व सरकार के घोटाले निकल कर आए थे। तो क्या इन घोटालों को भूलकर जनता विपक्ष पर भरोसा करे? देखिए, विपक्ष पे भरोसा करने का तो मतलब ही नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल पे भरोसा किया, बंगाल में ममता बनर्जी पे भरोसा किया, बिहार में नीतीश कुमार पे भरोसा किया। नीतीश कुमार जी, आप अपने दम पे सरकार नहीं बना के लाए थे, आपको नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिले थे और आप नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में साथ थे, पार्टनर थे। आप बाद में धोखा दे के नरेंद्र मोदी जी को दोबारा आपने सरकार बनाई है, नहीं तो चुनाव आप नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीते थे। तो घोटाले इन्होंने इतने कर रखे हैं सारी विपक्षी पार्टियों ने, ये अपनी जान बचा लें। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की ईडी को, सीबीआई को और आईबी को, जितनी भी हमारी एजेंसी है सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इनका पाप का घड़ा जो भर गया है, ये फोड़ रही है एजेंसियाँ, मैं उन्हें सलाम करना चाहता हूँ और सल्यूट करता हूँ। और इनके जितने नेता हैं, इन सबको, ये जो विरोधी नेता हैं और जो ये विपक्ष के नेता जितने घोटाले कर रहे हैं, तो इनको तुरंत जेल में डालना चाहिए। सर, अभी आपने एजेंसियों का जिक्र किया है, ईडी और सीबीआई का, पर जहां पर भी छापेमारी इन एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, आरोप ये लग रहे हैं कि 2024 के चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने अपनी एजेंसियों को एक्टिव कर दिया है विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने के लिए। देखिए, कोई विपक्ष के ऊपर दबाव नहीं है, गलत के साथ गलत किया जाएगा। हमारे योगी जी ने जो किया उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा किया, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो उससे भी बेटर कर रहे हैं। मोदी जी ने आज, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों से और मुख्यमंत्रियों से, क्या किसी प्रधानमंत्री के आज तक किसी बाहर दूसरे देश में पैर छुए गए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए गए हैं, और वो भी एक देश के प्रधानमंत्री ने पैर छू के आशीर्वाद मांगा है। आज इतना डंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बोल रहा है कि हर आदमी उनको अपना दोस्त मानता है, अमेरिका हो, इटली हो, सारी चीजें। और पाकिस्तान को हिला के रख दिया नरेंद्र मोदी जी ने, धारा 370 हटा के 35A हटा करके दिखा दिया कि मतलब मैं हूं। आप लोगों ने तो बढ़ावा दिया सब कुछ, आतंकवाद को, कश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, इस देश की सफलता पूरे देश में, जग जग में, कोने कोने में जाकर के मोदी के नारे लग रहे हैं। सर, अभी आपने मोदी सरकार का जिक्र किया है, मोदी सरकार पर विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, और राहुल गांधी ने तो इस बात को अमेरिका में जाकर कह दिया। और मुसलमानों की अगर बात की जाए तो आज मुसलमानों की आबादी हमारे देश में 25 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि काफी ज्यादा वोट परसेंटेज है। और इसी मुस्लिम वोट को पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और इसीलिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों की हालत देश में खराब है, या फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेकार हालत है। और यही तमाम चीजों का जिक्र राहुल गांधी ने भी विदेश में किया। तो इन बयानों को कैसे देख रहे हैं एज अ मुस्लिम? देखिए, मैं इंडिया सैफी फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चलाता हूं, जिसमें 2.5 करोड़ सैफी समाज के लोग आते हैं उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जितना मुस्लिम मोदी जी के राज में सुरक्षित है, कभी कांग्रेस के राज में भी सुरक्षित नहीं रहा। हम मोदी जी के राज में बहुत सुरक्षित हैं। हमारे कारोबार बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे रोजगार अच्छे चल रहे हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जा रही है, हमारे बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, हमारे मदरसों पे ध्यान दिया जा रहा है, हमारे मुस्लिमों की पेंशन पे ध्यान दिया जा रहा है, हमारी हज कमेटी के हज कोटे बढ़ाए गए हैं, हज पे इतने लोग गए हैं हमारे हिंदुस्तान से। और मोदी जी ने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री सन 80 से देखा है, मैं खुद हज कमेटी में रहा हूं, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री को फोन करके, राष्ट्रपति को फोन करके हिंदुस्तान के लोगों का हालचाल पहुंचा है। ऐसे कैसे मैं ऐसी सोच को सलाम ना करूं? मैं ऐसे क्यों नरेंद्र मोदी जैसे सपूत, जो हमारे देश के लाल, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों ना सलाम करूं? वो कोई धर्म विपक्ष नहीं मानते। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी कुरान की आयतें पढ़वाई, चर्च का भी करवाया, जैन का भी करवाया, सिख का भी करवाया। तो ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूं। अब लोग समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ लेके चलेंगे। एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हैं कि मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, तभी उनकी सुनी जाएगी। आज एकजुट हो चुके हैं ना हम लोग, आज हम एकजुट हो चुके हैं ओवैसी साहब।
हमने फैसला कर लिया कि मरेंगे तो मोदी के साथ, जिएंगे तो मोदी के साथ, और 2024 में वोट देंगे तो मोदी को देंगे और लाएंगे तो मोदी को लाएंगे। हमने ये फैसला कर लिया है। आप इस जन्म में तो जब तक मोदी जी है ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं दिल की गहराइयों से और अल्लाह पे विश्वास है मुझे कि जिस देश में 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और नरेंद्र मोदी के सिवा आप लोग लड़ कर के मर जाओगे आपसी में।